नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में अलंकार प्रकरण पर अपना यह क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम आपको अपने इस क्लास में अलंकार का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उसके भेद तथा उन भेदों के अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने इस क्लास में आपको अलंकार की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और अलंकार का अर्थ क्या है उसको पढ़ाते हैं। तो आइए हम पहले देखेंगे अलंकार है क्या, या अलंकार किन किन शब्दों के योग से बना है, उसको हम देखेंगे। तो हम पहले इस क्लास में पढ़ने चल रहे हैं क्या है, अलंकार। ठीक, हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, अलंकार। अलंकार, ठीक, अलंकार पढ़ने चल रहे हैं। अब अलंकार इस शब्द की व्युत्पत्ति पहले हम देखेंगे। ठीक, अलंकार पढ़ने चल रहे हैं तो क्या है, अलंकार इस शब्द की हम पहले क्या देखेंगे, व्युत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक, हम पहले क्या देख रहे हैं, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति। अब अलंकार इस शब्द दो शब्दों के योग से बना, इसकी मतलब इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वह क्या है, इसको हम देखेंगे। तो क्या है, अलंकार की व्युत्पत्ति क्या है, तो अलंकार, अलंकार ठीक शब्द, ठीक है, अलम, अलम तथा कार, अलम तथा कार के योग से बना है। अलंकार शब्द अलम तथा कार के योग से बना है। ठीक, बना है, जिसमें अलम का अर्थ है, मतलब जिसमें अलम का अर्थ है, अलम का अर्थ है शोभा। ठीक है, आप कह लीजिए सुंदरता, शोभा या सुंदरता, तथा कार का अर्थ है, कार का अर्थ है करने वाला, करने वाला। ठीक, मतलब करने वाला। अलम का अर्थ क्या हुआ, शोभा हुआ, और कार का अर्थ क्या हुआ, यानी क्या है, करने वाला। अर्थात अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ क्या, मतलब अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, अलंकार, ये तो व्युत्पत्ति थी। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ हुआ, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ क्या, क्या हुआ, यानी क्या, शोभा करने वाला, शोभा करने वाला, ये हुआ अलंकार शाब्दिक अर्थ। मतलब अलंकार शब्द का शब्द, या इसी को हम कह सकते हैं सौंदर्य, सौंदर्यता
सौंदर्यता बढ़ाने वाला। ठीक, ये तो हो गया। अब क्या है, इसको सीधे समझ लो। ठीक है, यानी काव्य की सुंदरता जो बढ़ाता है, काव्य की शोभा जो बढ़ाता है, वही क्या है, अलंकार है। ठीक, यहाँ पर काव्य, काव्य यानी किसकी शोभा बढ़ाता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है। कवियों के कविताओं की शोभा कौन बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको एक यानी क्या साधारण शब्दों में देखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। ठीक, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या साधन को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक, अब हम अलंकार से संबंधित कुछ मत देखते हैं। ठीक है, यानी क्या मत देख लेते हैं। तो पहला मत जो हम देखते हैं वो क्या है, अलंकारो। ठीक है, अलंकारोत इति अलंकारा। संस्कृत का पहला मत क्या है, यानी क्या है, अलम, ठीक है, कारोति, अलंकारोति इति अलंकारा। अलंकारा, ठीक, ये तो हो गया संस्कृत में। यानी संस्कृत में क्या कहते हैं, अलंकारोति इति अलंकारा। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। ठीक, यानी क्या है, अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। वही क्या है, अलंकार है। जो शोभा बढ़ाए वही क्या है, अलंकार है। दूसरा मत हम देख लेते हैं संस्कृत में, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा। दूसरा है अलंकृते। ठीक, अलंक्रियते। ठीक, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। ठीक, ये तो हो गया संस्कृत में। अब इसका हम जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इसको हिंदी में समझ लेते हैं, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए। जिसके द्वारा क्या है, अलंकृत किया जाए उसे अलंकार, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। मतलब उसे क्या कहते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा क्या किया जाए, अलंकृत किया जाए। जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए उसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा गया कि अलंकृते इति अनेन अलंकारा, संस्कृत में कहा गया। ठीक, अब हम अलंकार की परिभाषा देखेंगे। ठीक, एक बार पहले हम देख लेते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या है। ठीक, अलंकार की परिभाषा, कुछ विशेष परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को देखें। जिसमें हम पहली परिभाषा देख रहे हैं क्या, आचार्य दंडी की। किसकी, आचार्य दंडी। ठीक, आचार्य दंडी की परिभाषा है। आचार्य दंडी ने क्या कहा है अपने परिभाषा के रूप में, अलंकार के संबंध में, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व अलंकार है। ठीक, इन्होंने कहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व
ठीक है, धर्म या तत्व अलंकार हैं, अलंकार है। ठीक है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व, मतलब धर्म हो या तत्व हो, या आप कह लीजिए साधन, क्या है, अलंकार है। ठीक, ये तो हो गया क्या, आचार्य दंडी के अनुसार। अब दूसरा हम देखते हैं किसके अनुसार, वामन के अनुसार। वामन ने क्या कहा है, यानी क्या है, आचार्य वामन के अनुसार हम देखेंगे। दूसरा क्या है, आचार्य वामन ने क्या कहा है। आचार्य वामन ने कहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण, ठीक है, धर्म गुण, ठीक है, धर्म गुण है, नहीं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण, ठीक, यानी की अधिकता, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुणों की अधिकता, गुणों की अधिकता अलंकार है, अलंकार है। ठीक, ये हो गया किसका, आचार्य वामन की परिभाषा होगी। आचार्य वामन ने क्या कहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुणों की अधिकता अलंकार है। अब ये तो क्या था, अलंकार में पेज नंबर 1 था। ठीक है, अलंकार परिचय में क्या था, ये पेज नंबर 1 था। पेज नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं, अलंकार देख रहे हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, अलंकार शब्द अलम तथा कार के योग से बना है, जिसमें अलम का अर्थ है, मतलब जिसमें अलम का अर्थ है शोभा या सुंदरता आप कह लीजिए, तथा कार का अर्थ है करने वाला, यानी जिनके द्वारा शोभा किया जाए, जिनके द्वारा काव्य में शोभा यानी क्या किया जाए, जिनके द्वारा शोभा यानी सुंदरता की जाए, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, शोभा करने वाला, सौंदर्य बढ़ाने वाला, मतलब अलंकार शब्द का ही शाब्दिक अर्थ हो गया शोभा करने वाला या सौंदर्य बढ़ाने वाला। अब इसको संक्षेप में हम क्या कर सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ने क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या साधन को अलंकार कहते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या है, संस्कृत में कुछ अलंकार के लिए मत प्रस्तुत हैं, तो जिसमें पहला मत क्या है, अलंकारोतीति अलंकारा, मतलब अलंकारोतीति अलंकारा। इसका अर्थ तो क्या हो गया, अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही क्या है, अलंकार है, यानी जो अलंकृत करे वही क्या है, अलंकार है। अलंकृते अनेन इति अलंकारा, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकृते इति अनेन अलंकारा, यानी जिसके द्वारा शोभा किया जाए उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक, उसके बाद यानी यहाँ पर अलंकार की परिभाषा हमने देखी। अलंकार की परिभाषा में दो लोगों की परिभाषा देखी। एक परिभाषा आचार्य दंडी की देखा। आचार्य दंडी ने कहा है यानी जिसके द्वारा काव्य की शोभा या सुंदरता, ठीक है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, यानी जिनके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है, आचार्य दंडी की है। उसके बाद दूसरा है आचार्य वामन ने क्या कहा है, आचार्य वामन ने कहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले यानी धर्म यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या गुणों की अधिकता को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया क्या, अलंकार। अब हम अगले पेज में देखेंगे क्या है, अलंकार के यानी भेद कौन कौन से हैं, अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं, और उन अलंकारों के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। इसको हम क्या है, पेज नंबर 2 में देखेंगे। ठीक, तो यदि आपको समझ में आ रहा तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने रस पढ़ाया है, उसी में अब हम यानी क्या काव्य सौंदर्य तत्व में ये दूसरा हमारा प्रकरण है जो है वह अलंकार है। तो अब हम दूसरे पेज में क्या देखेंगे, दूसरे पेज में देखेंगे यानी अलंकार के प्रकार। ठीक, अलंकार के प्रकार कौन से, या अलंकार के अंग कौन से हैं, या अलंकार के भेद कौन से, इसको हम देखेंगे किस पे, पेज नंबर 2 पर देखेंगे। ठीक,
पेज नंबर 2 पर हम उनको देखेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे क्या है अलंकार के प्रकार। ठीक, अलंकार के प्रकार यहाँ पर देखेंगे और ये पेज नंबर 2 है। ठीक, अलंकार के वैसे तो मुख्यतः 2 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 3 भेद देखे गए हैं। ठीक, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं इसको हम एक यानी क्या बायोग्राफ के रूप में देख लेते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक, इनको हम देख लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत पहला भेद है शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। ठीक, और तीसरा है ठीक उसी क्रम में उभयालंकार। ठीक, उभयालंकार मतलब जो दोनों में पाया जाए, उभय माने दोनों में। ठीक, अब देखिए एक एक को पहले हम समझते चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है यानी अलंकार के कितने भेद हैं या प्रकार हैं। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक, वैसे मूलतः 2 होते हैं, लेकिन एक और क्या है अलंकार शास्त्रकारों ने माना है कि जो दोनों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है शब्दालंकार क्या है, इसको अलग कर लीजिए तो इसका हो जाएगा क्या शब्द प्लस अलंकार, शब्द धन अलंकार। यानी शब्द के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न, मतलब क्या है शब्द के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न करे, शब्दों के द्वारा जो अलंकृत गले। आप इसको ऐसे समझ लो, वह अलंकार जो शब्दों के द्वारा काव्य को क्या करे अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। या शब्दों के द्वारा जो अलंकार चमत्कार उत्पन्न करे काव्य में उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक शब्द ये भी है अर्थालंकार। तो इसका भी आप क्या संधि विच्छेद करिए तो अर्थ धन अलंकार, अर्थ धन अलंकार। यानी जैसे शब्द के द्वारा शब्द में अलंकार यानी चमत्कार उत्पन्न होता है, शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अर्थ के द्वारा यानी जो चमत्कार उत्पन्न करे काव्य में उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार, उभय माने देखिए इसको अलग कर लेते हैं हम, यानी इसको क्या है उभय धन अलंकार। उभय माने होता है दोनों, यानी जो शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उभय अलंकार कहते हैं। यानी ऐसा अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? उभय अलंकार कहते हैं। ठीक, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। ठीक, अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करे तो अर्थालंकार, शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करे तो शब्दालंकार, और दोनों के द्वारा क्या है जहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो उसे यानी क्या है उभयालंकार करते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं उनको हम देखते हैं। तो जैसे इसके अंतर्गत पहला आ जाता है कौन सा? अनुप्रास अलंकार, मतलब शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा कौन सा है? यानी दूसरा है यमक अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार। चौथा कौन सा है? चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। पांचवा कौन सा है? यानी पुनरुक्ति अलंकार। ठीक, पुनरुक्ति अलंकार। छठा इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? विप्सा अलंकार। यानी ये तो अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम अर्थालंकार के अंतर्गत देख लेते हैं एक बार क्या है इनको कि कौन कौन से आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है उपमा अलंकार,
उपमा अलंकार। दूसरा इसके अंतर्गत क्या है, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। तीसरा कौन सा आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। पांचवा इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार। छठा इसके अंतर्गत आ जाएगा प्रतीप अलंकार, अलंकार। सातवां इसके अंतर्गत आ जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। आठवां हो जाएगा अनन्वय, अनन्वय अलंकार। नौवां हो जाएगा अनन्वय के बाद क्या, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार। उसके बाद है 10वां हो गया, यानी क्या, दृष्टांत हो गया, उसके बाद उल्लेख अलंकार, अलंकार। 11वां हो जाएगा काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। ठीक, यानी ये तो हो गए क्या, ये हो गए जो है यानी अर्थालंकार के अंतर्गत आने, यानी जिनके, यानी क्या, वही अलंकार जो अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। उभय अलंकार क्या है, वही अलंकार जो दोनों में पाए जाते हैं, ऐसा अलंकार जो क्या है, यानी क्या, जो अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं। ठीक, इसके यानी क्या है, कोई प्रमाणित अलंकार नहीं है, ठीक, केवल एक माना जाता है, यानी कि अलंकार शास्त्रों के द्वारा। तो ये तो हो गया क्या, ये पेज नंबर 2 था। और पेज नंबर 2 पर हम क्या देख रहे थे, अलंकार के प्रकार। ठीक, अलंकार के प्रकार देख रहे हैं। तो अलंकार के कितने प्रकार हैं, तो अलंकार के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द और क्या है, यानी जो काव्य में शब्दों के द्वारा, यानी काव्य को शब्दों के द्वारा अलंकृत करे तो उसे शब्दालंकार। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपक्रोक्ति, पुनरुक्ति, विप्सा, ये कुछ मुख्य अलंकार हैं। उसके बाद अर्थालंकार, यानी काव्य में जो अर्थों के द्वारा चमत्कार अलंकार, यानी काव्य को अर्थों के द्वारा क्या है, अलंकृत करे या चमत्कार उत्पन्न करे, उसे अर्थालंकार। इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनन्वय अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उल्लेख अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। ठीक, उसके बाद उभय अलंकार। उभय माने होता है, उभय माने होता है दोनों। ऐसा अलंकार जो, यानी क्या है, ऐसा अलंकार जो काव्य में, यानी क्या, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से, यानी क्या है, काव्य को, यानी काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, काव्य को यानी क्या, सौंदर्यशाली बनाए या काव्य को अलंकृत करे, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, उसे कहते हैं जो है, यानी उसे कहते हैं उभय अलंकार। ठीक, तो ये तो था आज इस क्लास में अलंकार का परिचय और अलंकार की परिभाषा और अलंकार के यानी प्रकार या भेद, और उन भेदों के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार किसके अंतर्गत आते हैं, यह तो आज इस क्लास में था। अब हम अगली क्लास में इन्हीं अलंकारों की एक एक परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर हम आपको यानी क्या, अलंकार प्रकरण में आप पहला अलंकार अनुप्रास लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।